मुजफ्फरनगर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 2 युवक टाइम बम के साथ गिरफ्तार, आरोपियों के पास से मिले 4 टाइम बम। सपा का पीडीए जन पंचायत चौपाल कार्यक्रम, चौपाल में लोगों को किया जागरूक, बीजेपी की बताई नाकामयाब, बीजेपी ने लोगों को तोड़ने का किया काम। आज से सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू, परीक्षा केंद्र पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही परीक्षा। कानपुर में स्टैंड संचालकों की दबंगई, सवारी बिठाने को लेकर के मारपीट, वीडियो हुआ वायरल, तमाशबीन बनी रही पुलिस। यूपी लाइव देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुजफ्फरनगर में एसटीएफ ने 2 युवकों को टाइम बम के साथ गिरफ्तार किया है। युवकों के पास मिले टाइम बम को डिफ्यूज करने के लिए मेरठ से बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। आरोपियों में से एक का नाम जावेद बताया जा रहा है, जिसके पास से 4 टाइम बम बरामद किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में खुलासा हुआ कि जावेद टाइम बम बनाता है। गिरफ्तार युवकों से एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं मामले को एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने संज्ञान में ले लिया है। मुजफ्फरनगर में एसटीएफ ने 2 युवकों को टाइम बम के साथ गिरफ्तार किया है। युवकों के पास मिले टाइम बम को डिफ्यूज करने के लिए मेरठ से बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। आरोपियों में से एक का नाम जावेद बताया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अश्विनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है, 2 युवकों को टाइम बम के साथ गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल मामले में क्या अपडेट और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है अभी तक? ये देखिए, बता दूं, यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 2 लोग थे जिनके नाम सामने आए हैं, जिसमें से एक अभी फरार चल रहा था और वहीं दूसरा जावेद पकड़ गया था, जिसके पास से जिंदा 4 बम बरामद हुए थे, जिसमें वो बम अगर बात की जाए तो टाइमर बम थे। ऐसे में पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद में उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसे में मालूम चला कि बीते दिनों हुए मुजफ्फरनगर में अन्य दंगों में भी जो बम सप्लायर थे वो इन्हीं से कनेक्शन जुड़े हुए थे और इन्होंने जावेद नाम का जो बंदा है उसके द्वारा बम बनाकर सप्लाई किए गए थे, जिसमें बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव के देखते हुए ये एक बड़ी प्लानिंग की जा रही थी। वहीं इन सूत्रों के द्वारा अगर बात की जाए तो मालूम चला है कि एक महिला के द्वारा ये बम बनाने के लिए और पूरी तरह टाइमर सेट करने के लिए इनसे ऑर्डर दिया गया था, जिसको लेकर जावेद ने इस बात को खुद कबूला है। ऐसे में बात किया जाए पूरी तरीके से अमिताभ यश ने, जो कि एसटीएफ चीफ है, उन्होंने भी इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है और कड़ी से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में पूरी तरीके से कोई भी इसमें लापरवाही न बरती जाए, निर्देशित किया गया है मुजफ्फरनगर एसपी को। जी अजय, अश्विनी, क्या मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं और इसके साथ ही क्या इनके गिरोह में क्या और भी सदस्य हैं? जी देखिए, अगर बात की जाए जिस प्रकार से गिरोह इनका लोकल स्तर पे बड़ा हो सकता है, मगर अगर बात की जाए तो आतंकी संगठनों से इनका कोई भी अभी ऐसा कनेक्शन नहीं निकला है, जिसको लेकर अमिताभ एसटीएफ चीफ ने साफ तौर से कहा है। मगर इस पर भी पूरी तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके द्वारा गहन अध्ययन किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और साफ तौर से उनको निर्देशित किया गया है, अगर बात की जाए तो एसटीएफ चीफ के द्वारा, कि कोई भी इसमें लापरवाही न बरती जाए और जो भी पूछताछ है, जो भी बिंदु हैं, उनको पूरी तरीके से जाना जाए। वहीं अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी भी नजर मुजफ्फरनगर पर बनी हुई है। जी अश्विनी, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, तो क्या कुछ जानकारी उनसे निकलकर सामने आ रही है? कब से ये सब चल रहा है? देखिए, अगर बात की जाए जिस प्रकार से जावेद जिसके पास से 4 बम बरामद हुए हैं, मुखबिर की सूचना पर उसके ठिकाने से ये बरामद किए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उसको जब उठाया गया तो उसके पास से अगर बात की जाए तो लगभग 4 बम बरामद हुए, जिसमें टाइमिंग के द्वारा उनको रिमोट से डिस्ट्रीब्यूट करने की पूरी योजना बनाई गई थी। ऐसे में बात किया जाए तो मेरठ से जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो दस्ता है उसको भी बुलाया गया था और करने के लिए पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में पूछताछ में ये मालूम चला है कोई महिला है जिसके द्वारा इसका ऑर्डर दिया गया था। जी अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, खबरों में और भी अपडेट आपसे लेंगे। लखनऊ से अगली खबर, आज और कल पुलिस की भर्ती परीक्षा, 48,17,441 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2,385 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6 लाख से अधिक अन्य राज्यों के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। केंद्र में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जाने पर प्रतिबंध है।
सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्र डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे हैं। डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। गोमती नगर में परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया है। डीजीपी का कहना है कि परीक्षा सही से चल रही है, कहीं दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी निगरानी कर रहे, कहीं गड़बड़ी की तो सख्त कार्रवाई होगी। तो आज और कल पुलिस की भर्ती परीक्षा 48,17,441 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2,385 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 6 लाख से अधिक अन्य राज्यों के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सिपाही भर्ती परीक्षा डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। गोमती नगर में परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। परीक्षा सही से चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा डीजीपी का कहना है। बस यही भ्रमणशील हैं। भर्ती बोर्ड ने जो व्यवस्थाएं की हैं, मूर्त करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है, वो व्यवस्था की जा रही है। लगातार सभी सीनियर ऑफिसर भ्रमणशील हैं। मैंने भी आज इस सेंटर को देखा है। अभी कुछ और परीक्षा केंद्रों पर मैं जाऊंगा। परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष, शुचितापूर्ण हो, इसके सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पूरा सीसीटीवी कवरेज है। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अश्विनी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। अश्विनी, आज और कल पुलिस की भर्ती परीक्षा है जिसमें 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं इस परीक्षा को लेकर? देखिए दिव्या, आपको बता दें कि जिस प्रकार से काफी समय से लोगों अभ्यर्थियों को इंतजार था, वो घड़ी आज की परीक्षा चल रही है। ऐसे में बात की जाए तो लगभग 48,000 से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। पूरे 75 जिलों में लगभग 2500 से लगभग के आसपास केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आज परीक्षा चल रही है। ऐसे में इनको 2 पालियों में करना था। सुबह अगर बात की जाए तो लगभग 12 बजे तक की ये परीक्षा थी। वहीं अगर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक दूसरी पाली में परीक्षा होनी है। वहीं एक परीक्षा जो है वो समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अगर लखनऊ की बात की जाए तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ब्लूटूथ व अन्य डिवाइस जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं उनको पूरी तरीके खत्म करने के लिए, अगर जो परीक्षा है पूरी तरीके से नकल विहीन कराने के लिए जैमर भी लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा बल पुलिस के साथ में पूरी तरीके तैनात किए गए हैं और खुद डीजीपी मौके पे पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने निरीक्षण किया है और किसी प्रकार की पहली पाली में कोई भी ऐसी सामने चीज निकल के नहीं आई जिससे कि परीक्षा में कोई रुकावट हो सके और आगे सुचारू रूप से चल रही है। जी जी अश्विनी, डीजीपी प्रशांत कुमार भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे, साथ ही उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, अगर साफ तौर से बता दें कि ये परीक्षा बहुत ही अहम है और इसको लेकर पूरी तरीके से आला अधिकारियों की सीधा निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और उसको अच्छी तरीके से खत्म कराने के लिए पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। खुद आला अधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार जो मौजूद वहां पे अधिकारी हैं और अन्य लोग हैं उनको निर्देशित करते जा रहे हैं। ऐसे में जगह जगह जो पॉइंट बनाए गए, चाहे लखनऊ हो, चाहे आसपास के जिलों हो व अन्य पूरे 75 जिलों में पूरी तरीके से इस परीक्षा को साकुशल संपन्न कराने की जो जिम्मेदारी दी गई है उसको निर्वहन किया जा रहा है पूरी तरीके से। वहीं लखनऊ में भी जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई। वहीं अगर बात की जाए तो परिवहन विभाग की तरफ से मंत्री का साथ आदेश था कल कि जो भी लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको कोई दिक्कत ना होने पाए, जिसको लेकर बसें भी लगाई गई हैं। जी जयश्वनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबर कानपुर से, जहां दबंग स्टैंड संचालकों की दबंगई के आगे नतमस्तक हुई पुलिस। सवारी बैठाने को लेकर स्टैंड संचालकों और मैजिक के चालक से कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद पुलिस चौकी के पीछे चालक की दबंगई, स्टैंड संचालकों ने जमकर पिटाई भी की। पुलिस तमाशबीन रही। चालक की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां सवारी बैठाने को लेकर स्टैंड संचालकों और मैजिक के चालक से कहासुनी हुई है। सवारी बैठाने को लेकर स्टैंड संचालकों और मैजिक के चालक से कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद पुलिस चौकी के पीछे चालक की दबंगई।
अगली खबर का रुख करेंगे गोंडा से, जहां विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला। सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की वारदात कैद हुई है। कनेक्शन को लेकर दबंगों ने पिटाई के विद्युत कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी है। अंबेडकर चौराहा विद्युत पावर हाउस का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट का यह मामला, सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की वारदात कैद हुई है। कनेक्शन को लेकर दबंगों ने विद्युत कर्मचारी की पिटाई की। तो खबर गोंडा से, जहां विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला, सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की वारदात कैद हुई है। कनेक्शन को लेकर दबंगों ने विद्युत कर्मचारी की पिटाई की। वहीं विद्युत कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी है। अंबेडकर चौराहा विद्युत पावर हाउस का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई में सीबीआई टीम ने रेलवे इंजीनियर को गिरफ्तार किया। इंजीनियर से लैपटॉप और आवश्यक कागज भी जब्त किए। टीम के सदस्यों ने बात करने से मना भी किया। हरदोई के बालामऊ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी की है। तो खबर हरदोई से है, जहां सीबीआई टीम ने रेलवे इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। इंजीनियर से लैपटॉप और आवश्यक कागज जब्त किए। टीम के सदस्यों ने बात करने से भी मना किया। हरदोई के बालामऊ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी हुई है। तो खबर हरदोई से है, जहां सीबीआई टीम ने रेलवे इंजीनियर को गिरफ्तार किया है, साथ ही लैपटॉप और आवश्यक कागज भी जब्त किए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर काशी का प्रत्येक नागरिक राहुल गांधी के साथ है। वहीं उन्होंने ओपी राजभर पर भी जमकर निशाना साधा। हर हर महादेव से उनका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी और काशी का प्रत्येक नागरिक आज राहुल जी को निश्चित तौर से उनको स्नेह करेगा और उनके साथ ऐसा है, जब विरोध करने के लिए उतार दिया, बोलना शुरू कर दिए, इसका मतलब कि लाभ ही लाभ। सिद्धार्थनगर में सपा कार्यकर्ता इन दिनों जगह जगह पीटीए जन पंचायत चौपाल कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी कड़ी में बांसी विधानसभा क्षेत्र के नेहरू नगर में पीटीए जन पंचायत चौपाल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सपा जिला अध्यक्ष लालजी यादव, सपा जिला उपाध्यक्ष इंद्रीश पटवारी और बांसी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चमन आरा रायनी शामिल हुए। जिसमें कहा कि आज हर तरफ अराजकता का माहौल है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही और ऐसे में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में जाकर सपा के लोग भाजपा की नाकामियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि वह भाजपा के झांसे में ना आए। बीजेपी ने लोगों को तोड़ने का काम किया है। पीडीए पखवाड़ा शायद पीडीए का मतलब यह है कि पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से जो है अल्पसंख्यक। जितने भी हमारे राष्ट्रीय जी की जो सोच है वो बहुत अच्छी है। उसी सोच के साथ जितनी भी हमारे भारत में पीडीए पखवाड़ा जन पंचायत कार्यक्रम हो रहा है, उससे कम से कम हमें 70% लाभ मिलेगा, ये मेरा मानना है। और पीटीए पंचायत के माध्यम से हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं। 2012 के 17 तक लेकर के उपलब्धियां बता रहे हैं और 2012-17 तक जो हम लोगों ने हर गांव में जाकर के सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं और पीडीए पंचायत के माध्यम से ही सबको बता रहे हैं कि ये जो जन पंचायत चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से पीडीए संविधान बचाने के लिए हम सिर्फ सचेत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो बहुरूपिया सरकार है उसके धोखे में पीडीए ना है और इससे बहुत ही लाभ मिल रहा है। हम इससे जागरूक कर रहे हैं। ये जन जागरण पखवाड़ा है पीडीए का कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो और सबसे ज्यादा जरूरी ये इससे है कि हम संविधान बचाने के लिए दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जागरूक कर रहे हैं और जागरूकता में बड़ी सफलता मिल रही है।
पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी क्रम में भाजपा ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। वहीं 19 फरवरी को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, जहां वे यूपीपी परीक्षा और परीक्षार्थियों को लेकर परिवहन विभाग की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी बात करेंगे और इसी दौरे को लेकर IND 24 के संवाददाता अश्विनी अवस्थी ने कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे में बात किया जाए तो हमारे साथ बात करने के लिए आज कैबिनेट मंत्री हैं दयाशंकर जी, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी पहले संभल में आएंगे, वो प्रमोद कृष्णन जी के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और यहाँ उसके बाद आकर के अपने भारी उद्योग द्वारा जो है स्थापित जो इन्वेस्टर मीट का वो है सेलिब्रेशन है, उसमें भाग लेंगे और हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कल यूपीपी का पेपर है, इससे में अगर बात की जाए तो परिवहन की तरफ से क्या तैयारी की गई? कोई परिवहन विभाग केवल अभ्यर्थियों को उनके स्थान तक पहुंचाना। एक आखिरी क्वेश्चन, अगर बात की जाए जिस प्रकार से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में कितना उनको फायदा मिलने वाला है? न्याय यात्रा से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। खुद उत्तर प्रदेश छोड़ करके यहाँ से वो पलायन कर चुके हैं केरला में, और उसके बाद उनकी माताजी यहाँ से एकमात्र सांसद थी, उनको भी इस बार राज्यसभा को राजस्थान से बना करके वो भी मैदान छोड़ चुकी हैं। तो यहाँ 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त कर रही है। तो हमारे साथ बात करने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी ने साफ तौर से कहा, अगर बात की जाए जिस प्रकार से यात्रा राहुल गांधी द्वारा की जा रही है, इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। कैमरामैन रोहित के साथ अश्विनी अवस्थी, IND 24 लखनऊ। झांसी के जिला अधिकारी अविनाश कुमार और SSP राजेश S ने जिले में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा CCTV कैमरों की निगरानी में कराई जाएगी और जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। परीक्षा से संबंधित LIO समेत सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साथ ही साथ परीक्षा में सेंध लगाने वाले सॉल्वर गैंग पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। 17 और 18 तारीख को पूरे प्रदेश में लगभग 60,000 वैकेंसी है जो पुलिस भर्ती को लेकर जो एग्जामिनेशन होना है, उसको लेकर मेरे द्वारा और हमारा DM महोदय द्वारा दोनों का संयुक्त ब्रीफिंग पहले भी हो चुकी है। हमारा झांसी जनपद में टोटल 47 सेंटर्स हैं, तो सब जगह पुलिस ड्यूटी भी लगा दी गई है और स्टार्टिंग मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाया गया। टोटल 16 सेक्टर्स हैं। इसके अलावा जो हम लोगों का एक क्लस्टर मोबाइल भी हम लोग बना रहे हैं ताकि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर समस्या ना हो, या यदि इस तरह का कोई दिक्कत होगी उसको हैंडल करने के लिए अब हर जगह हम लोग भ्रमणशील हैं। सेंटर्स भी देख रहे हैं जहाँ पे जैमर्स का इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग चेक भी करा रहे हैं किस तरह काम कर रही है। हमारा पूरा उम्मीद है कि जिस तरह हम लोग तैयारी कर रहे हैं सकुशल संपन्न होगी। प्रदेश सरकार के इनिशिएटिव पर पुलिस भर्ती परीक्षा जो 17 और 18 तारीख को हो रही है, उसके लिए झांसी में 47 केंद्र बनाए गए हैं और उसमें 4 पालियों में अलग अलग दिवस पर 17 और 18 को प्रत्येक पाली में लगभग 22,000 परीक्षार्थी यहाँ पे परीक्षा देंगे और प्रत्येक केंद्र पे हमने स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और कई मतलब कुछ क्लस्टर्स बनाते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती करी है। साथ ही साथ रेलवे और परिवहन जो बस स्टैंड है हमारा, वहाँ पे हम लोगों ने हेल्प डेस्क भी बनाई है ताकि परीक्षार्थियों को कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ जो नकल विहीन परीक्षा और शुचितापूर्ण परीक्षा हम लोगों को करानी है, उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट कदम लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक क्लासरूम में जैमर्स की व्यवस्था करी गई है ताकि कोई किसी भी प्रकार की कोई भी नकल करने का प्रयास न करे और यदि ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी की। उन्नाव जिले के 24 परीक्षा केंद्रों में पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है और सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की लंबी कतारें लगी हैं। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही 42,336 परीक्षार्थी पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा दे रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा 2 पालियों में की जा रही है और जांच के बाद परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों की एंट्री हुई।
पीलीभीत में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में कई विभागों के अधिकारी निशाने पर रहे। बोर्ड के सदस्यों ने काम न करने और शिकायत का निराकरण न करने के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बैठक से नाराज अधिकारियों का निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। कई सदस्यों ने आरोप लगाए हैं कि अधिकारी हजारों रुपए की रिश्वत लेकर काम कर रहे हैं और इसके अलावा जिला पूर्ति अधिकारी पर प्रतिनिधि मोहम्मद मियां खान ने दिव्यांग का कार्ड काटने और पूरनपुर के पूर्ति निरीक्षक पर कोटेदारों से मिलकर वसूली का आरोप लगाया है। तो वहीं पेड़ों के काटने संबंधी परमिट को लेकर एक सदस्य और जिला उद्यान अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत कौर, सीडीओ धर्मेंद्र प्रताप सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्नाव में मुस्लिम महिला को उसके पति ने फोन पर तलाक दे दिया, जिस पर महिला का आरोप है कि पति मायके से पैसे लाने की मांग कर रहा था, जिसके बाद महिला अपने मायके आ गई थी और इससे नाराज होकर पति ने फोन पर ही 3 बार तलाक बोलकर फोन काट दिया। पीड़ित महिला ने बांगरमऊ पुलिस से शिकायत कर मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी ने बताया कि महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। बांगरमऊ में मुकदमा लिखा हुआ है दहेज पीड़न और मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत, और इसमें विवेचना की जा रही है। विवेचना के उपरांत जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस ने झांसी से सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 लग्जरी गाड़ियां, 10 एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी, 3 मोबाइल, ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया है। सॉल्वर गैंग के सदस्य परीक्षा में सेंध लगाने और अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़वाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 8 से 10 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी रेट तय किए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 17 और 18 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा होने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के लिए कि इसमें इस परीक्षा में किसी तरह का कोई सेंध न लगा पाए, इसके लिए सभी जिलों में टीमें बनाई गई थी और एसटीएफ को भी एक्टिवेट उच्चाधिकारियों द्वारा किया गया था। इसी क्रम में आज एसटीएफ की टीम तथा झांसी पुलिस की टीम के द्वारा 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, जो प्रयासरत थे कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को नकल करा के इनसे वसूली की जाए। ये मोनू कुमार जो शामली का रहने वाला है तथा रजनीश रंजन जो बिहार नालंदा का रहने वाला है। इन दोनों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। तो खबर जनपद पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र हरिपुर रेंज के पूरनपुर क्षेत्र से है, जहां वाहन के सामने चहलकदमी करते हुए बाघ दिखा। बाघ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालय एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है। शैक्षिक गतिविधियों के साथ यहां नियुक्त शिक्षकों ने खाली पड़ी जमीन का बागवानी के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पूरे परिसर की रंगत में हरियाली कर दी है और इस कैंपस में पढ़ाई के साथ ही बच्चों की खेल कूद का सारा इंतजाम भी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।